कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप सबका इस्तकबाल है। सीबीआई की तरफ से जो मेजर क्रैकडाउन है पेपर लीक मामले में वो जारी है। इस ताल्लुक से रेड्स जारी है और इस सब के पीछे जो भी हुआ, जो 3 इम्तहानात बैक टू बैक हुए जेकेएसएसबी की तरफ से, और फिर जब इरेगुलरिटीज और पेपर लीक वाला मामला सामने आया, किसका हाथ हो सकता है, तभी सीबीआई इस ताल्लुक से छापामारी कर रही है। और वही तसलसल बरकरार रखते हुए सीबीआई ने जो हाल ही में रेड कंडक्ट की जम्मू डिवीजन में, तो 37 मुख्तलिफ लोकेशंस पर रेड्स कंडक्ट हुई, छापेमारी हुई। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 37 लोकेशंस पर छापामारी हुई, जिनमें 2 सीआरपीएफ कांस्टेबल, उनके घर भी शामिल है, यानी वहां पर भी रेड हुई। 2 ऐसे एहलकार जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उनके घर भी शामिल है। एक आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स, उनके एहलकार भी एक शामिल है। इसमें जो क्वेश्चन पेपर लीक जो मामला है, इसमें जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है, तो ये जो हमने आपको नाम बता दिए कि इसमें 2 सीआरपीएफ कांस्टेबल है, 2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एहलकार है और एक आईएएफ से है, तो उनके घर पर छापेमारी हुई। ये सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट एफएए, ये जो इम्तहान कंडक्ट हुए थे, याद होगा आपको मार्च में, अप्रैल में इस ताल्लुक से नतीजा सामने आया था। तो ये बज़ाहिर जो रेड्स इस वक्त कंडक्ट हो रही है, इसी मामले में रेड्स कंडक्ट हो रही है। एसएसबी के 3 इम्तहानात हुए, याद होगा आपको। सब इंस्पेक्टर का भी था, जेई सिविल का भी था, सिविल इंजीनियरिंग का, और एफए का भी। बिलाखिर याद ये भी होगा आपको कि हाल ही में जो सब इंस्पेक्टर इम्तहान है या जो जेई सिविल इंजीनियरिंग के जो इम्तहान हैं, वो हाल ही में फ्रेशली कंडक्ट हुए, नए सिरे से लिए गए। लेकिन एफए के हवाले से जो इम्तहान है वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुए। लेकिन सीबीआई की तरफ से कार्रवाई इस मामले में जारी है कि जो इसमें क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं उसमें किस किस का हाथ है, वो बज़ाहिर इस वक्त जारी है। जो मुख्तलिफ इलाकों में रेड्स हुई, उसमें रियासी भी एक डिस्ट्रिक्ट है, रजौरी भी है, सांबा भी है, उधमपुर भी है, दोडा भी है। तो ऐसे ऐसे इलाकों में रेड्स कंडक्ट हुई है, यानी जम्मू के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड्स कंडक्ट हुई है। 37 मुख्तलिफ लोकेशंस पर रेड कंडक्ट की गई है। मार्च 6, 2022 को एफए का इम्तहान हुआ। अप्रैल 21, 2022 को रिजल्ट सामने आया। 1.95 लाख एप्लीकेशंस जमा हुई 972 पोस्ट्स के लिए। और फिर जब इम्तहानात हुए तो ये पता चला कि हाई परसेंटेज जो है जम्मू से, कठुआ से, रियासी से सामने आए। यानी पास परसेंटेज जो रिजल्ट सामने आया उसमें पास परसेंटेज सबसे ज्यादा हमें नजर आ रही थी जम्मू से, कठुआ से, रियासी से। तभी ये पता चला कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर नजर आ रहा है। उसके बाद इरेगुलरिटीज की शिकायत हुई तो हुकूमत बीच में आई और हुकूमत ने कहा कि एक कमेटी को तश्कील दिया जाए। कमेटी को जब एक कमेटी जब तश्कील दी गई तो वो भी अपने कुछ जो उन्होंने देखा पूरी तरह से उन्होंने भी छानबीन की, तो वो भी रिजल्ट सामने उन्होंने भी रखा हुकूमत के सामने कि हमें ये लग रहा है, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स का नाम सामने आया। जेकेएसएसबी, जेकेएस ऑफिसर्स का नाम सामने आया, मेडिकल ऑफिसर्स का नाम सामने आया। और इस मामले में कई बड़े नाम सामने आए। इस मामले में बीएसएफ के एहलकारों के भी नाम सामने आए कि ये जो पेपर लीक वाला मामला है इसमें इनका भी हाथ है। और जो पेपर कंडक्टिंग एजेंसी है बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी जो है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो आगे पेपर बेचते और उसके बाद वो ऐसे स्टूडेंट्स को तलाशते जो बड़ी कीमत देने के लिए तैयार थे, बड़ी कीमत देकर वो क्वेश्चन पेपर्स खरीदते और उसके बाद जाहिर है क्वेश्चन पेपर जिसके हाथ लगा वो तो वही इम्तहान में लिखेगा। तो बड़ी कीमत देकर वो स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को क्वेश्चन पेपर बेचते और वो फिर इम्तहानात में वही लिखते। तो जाहिर है इसी ताल्लुक से इस वक्त जो छापेमारी है, रेड्स का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी हमने आपको ये भी बताया कि जो जेई सिविल है
اور سب انسپیکٹر کے جو امتحانات ہیں فریشلی کنڈکٹ ہوئے، لیکن جو ایف اے امتحان ہے ابھی تک کنڈکٹ نہیں ہوا، اور اس تعلق سے ابھی ریڈز کا جو یہ معاملہ سی بی آئی کی طرف سے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے وہ جاری ہے ملٹیپل لوکیشنز پر. اور جو کل حال ہی میں جو ملٹیپل لوکیشنز پر سی بی آئی نے ریڈ کنڈکٹ کی، تو وہاں پر جہاں جہاں ریڈ کنڈکٹ ہوئی کچھ اہم ڈاکیومنٹ ضبط کیے گئے اور کچھ الیکٹرانک گیجٹس بھی ضبط کیے گئے، اور مزید اس تعلق سے چھان بین چل رہی ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون کون اور اس میں شامل ہے، کن کن کے نام اس میں ابھی ہمیں اور مزید سننے کو ملیں گے، دیکھنے کو ملیں گے. ایک بات تو طے ہے، امتحانات نئے سے ہوں گے، لیکن جو ایسپائرنٹس، جو اسٹوڈنٹس کا، یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی سرکاری نوکری کریں، ان کا جو ایک بھروسہ تھا ایس ایس بی پر، ان کا جو بھروسہ ہوتا ہے اس ایک مسئلے پر، اس ایک معاملے میں، وہ کہیں نہ کہیں جو بھروسہ ہے اس میں ایک گیپ آ چکی ہے. اب جو وہ ایسپائرنٹس ہے شاید اس بار ترجیح نہ دے زیادہ سرکاری نوکری کی اور. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھے نوجوان ہیں، الگ الگ فیلڈز میں انہوں نے پڑھائی حاصل کی ہے، لیکن وہ پریفر کر رہے ہیں کہ وہ بزنس کی اور جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہی کہنا ہوتا ہے ہم مزید وقت ضائع کیوں کریں. خیر، اس بھروسے کو پھر سے قائم کرنے کی ضرورت ہوگی، اس بھروسے کو پھر سے فارم کرنے کی ضرورت ہوگی. مزید سی بی آئی کی ریڈز جاری ہے، اور آگے اس طرح سے کارروائی جاری ہوگی تو مزید معلومات آپ تک پہنچا دی جائے گی. ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.